हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इट्स मीनिंग, लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट एंड नेचर नर्चर डिबेट। स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड में थ्रू जीन्स, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? वो सम टोटल है ट्रेट्स का जो प्रेजेंट होते हैं एक फर्टिलाइज्ड ओवम में। वो सारी क्वालिटीज़ जो एक बच्चा अपने अंदर इनहेरिट करता है पेरेंट्स से, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस। 3 डेफिनेशंस है हमारे पास। फर्स्ट है F.L. रुचकी, द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। सेकेंड है हमारे पास जेम्स ट्रेवर की, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड है H.A. पैटरसन की, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज वट वन गेट्स फ्रॉम हिज अनसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट है लॉज ऑफ हेरिडिटी। 3 टाइप्स ऑफ लॉज हैं जो फेमस साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किए थे रैट, बीज एंड पीज के। उसके बाद फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लाइक बिगेट्स लाइक। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि चिल्ड्रंस जो होते हैं वो अलाइक देयर पेरेंट्स होते हैं। चिल्ड्रंस जो है उनका साइज़, कलर, ब्राइटनेस, डलनेस अपने पेरेंट्स जैसी होती है। सम बायोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म। सो जो कैट होती है वो किटन्स को बर्थ देती है एंड जो नेग्रो होते हैं वो नेग्रोस को बर्थ देते हैं। न्यूमरस वे में ये लोग क्रिटिसाइज़ भी हुआ है। सबसे पहले तो ये कि इसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ब्राइट इंटेलिजेंट पर्सन के जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऑलवेज़ ब्राइट नहीं होते एंड क्रिमिनल्स जो होते हैं वो ऑलवेज़ क्रिमिनल्स नहीं बनते। सेकेंडली ये इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट को इग्नोर करता है। इन्वायरमेंट का जो रोल है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन। जो पिछले रूल की एक्सेप्शंस थी वो इस लॉ के द्वारा एक्सप्लेन की जाती हैं। ये लॉ कहता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होते, ये वन और अदर ट्रेट्स की वजह से वेरी कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स से अलग हो सकते हैं। ये जो वेरिएशन होती है ये ड्यू टू मियोसिस होती है एंड ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो हैं वो गिव बर्थ देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन को। पेरेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं बट जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं ईच ऑफस्प्रिंग में वो डिफरेंट होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट नहीं रहते। मेंडल कहता है कि वेरिएशंस में भी लिमिट होती है। ग्रेट टेंडेंसी होती है ऑफस्प्रिंग में जो अपने पेरेंट्स जैसा दिख सकता है देन डिसिमिलर में। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये लॉ स्टेट करता है कि ह्यूमन बीइंग्स में इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि जो उनके ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मूव करते हैं एवरेज में फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इसका मतलब है कि पेरेंट्स का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होगा बट एवरेज में। अगर फादर टॉल है तो उसका सन टॉल भी हो सकता है और नहीं भी टॉल हो सकता है अपने फादर जैसा। ये लो आउटकम है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस की एंड इसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी कह देते हैं क्योंकि इसमें ऑलवेज मीन हाइट, मीन वेट, मीन IQ, मीन स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ हेरिडिटी इन डेवलपमेंट। हेरिडिटी जो है उसमें टोटली बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बॉडी की स्ट्रक्चर को एंड इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। मैनी एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन फिजिकल डेवलपमेंट में, जैसे कि हाइट, वेट, आई कलर, स्किन कलर, ब्लड टाइप एक्सेट्रा, जो इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनस की जेनेटिक एंडोमेंट को। सेकेंड पॉइंट है हेरिडिटी डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जो ऑटोसोम्स होते हैं जिसमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसाइड करने में एंड डिटरमाइन करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन को। जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच गया है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है हमारा जेंडर। 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं X एंड Y। X+Y मिलकर बनाते हैं सन, X+X बनाते हैं डॉटर को। XY मेल क्रोमोसोम्स होते हैं एंड XX फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं। जो फादर होता है वो बायोलॉजिकली मोर अकाउंटेबल होता है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन इनेट पावर्स। थॉर्नडाइक का व्यू है कि जो चाइल्ड में इनेट पावर्स होती हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती हैं हेरिडिटी से। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस।
जो सुपीरियर इंटेलिजेंस पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे ब्राइट होते हैं, एंड जो फीबल माइंडेड पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे लो इंटेलिजेंस वाले होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन करेक्टर। ये पॉइंट भी रिसेंबल करता है इंटेलिजेंस से। चिल्ड्रन का करेक्टर इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स के करेक्टर से। सिक्स पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन सोशल एस्पेक्ट। ये पॉइंट भी सेम करेक्टर पॉइंट से रिसेंबल करता है। लास्ट सेकंड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन ग्रेटनेस। इसमें भी गैल्टन का व्यू है कि ग्रेटनेस जो होती है वो ड्यू टू हेरिडिटी कॉज होती है। इन्होंने जो है वो स्टडी की है इन सब की लाइफ हिस्ट्री की, साइंटिस्ट, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, आर्टिस्टियंस की, कि उनके जो मैनी मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो सेम फील्ड में अपनी रेपुटेशन को अटेन करते हैं। लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजेस एंड डिफेक्ट्स। सम डिसीजेस एंड डिफेक्ट्स जो हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, जैसे कि सम टाइप ऑफ कैंसर, हार्ट डिसीज़ एंड मेंटल इलनेस। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कुछ नहीं है पर वो सम टोटल होता है सराउंडिंग का जिसमें इंडिविजुअल लिव करता है। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन्वायरमेंट जो है वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर को मोल्ड करता है। इनेट एबिलिटीज़ जो हैं वो सर्कमस्टांसिस के द्वारा मॉडिफाई होती हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है एनेस्टेक्सी। द इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। सेकेंड है गिलबर्ट। इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it. Third है Woodworth and Marcuse. Environment covers all the outside factors that have acted on the individual since he began his life. Next है role of environment in development. फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। इस पॉइंट में है कि हर बार जो है वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये इन्वायरमेंट की वजह से भी इन्फ्लुएंस होती है। सेकंड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। केस स्टडी जो हमने डिस्कस की थी पीछे, रामू द वॉल बॉय की, इससे प्रूव हुआ है कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो सफ़र करती है अगर प्रॉपर सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट ना दिया जाए। थर्ड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्फन्स। वुडवर्थ का कहना है कि जो ऑर्फन बच्चे होते हैं अगर उन्हें सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो बेटर प्रूव करते हैं अपने आप को देन जो अपने पेरेंट्स के साथ लिव करते हैं उन बच्चों से। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिकल ट्विन्स। अगर हम 20 आइडेंटिकल ट्विन्स को डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखें, हर एक ट्विन के एक मेंबर को हम विलेज में एंड अदर को हम सिटी में रखें तो दोनों में डिफरेंस तो आएगा ही। चिल्ड्रन जो विलेज में रहेगा वो मोर वरीड होगा, लेस इंटेलिजेंट होगा एंड लेस कल्चर्ड होगा सिटी वाले चिल्ड्रन से। लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन टोटल पर्सनैलिटी। जो इंडिविजुअल की टोटल पर्सनैलिटी है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस होने से देन हेरिडिटी के। नेक्स्ट है नेचर एंड नर्चर डिबेट। नेचर यहाँ पर हेरिडिटी है एंड नर्चर यहाँ पर इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी नेचर जो है वो है चाइल्ड्स बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड नर्चर जो है वो है इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। अब सब थिंकर्स का व्यू है कि जो हेरिडिटी है वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अकेली ही डिटरमाइन करती है, पर दूसरी तरफ जो अदर थिंकर्स हैं उनका ओपिनियन है कि जो नर्चर इन्वायरमेंट है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। कईयों का पर्सपेक्टिव है कि हेरिडिटी ही मेन कॉज होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर और करेक्टर का, पर जो इन्वायरमेंट स्पॉटर्स हैं उनका कहना है कि सिर्फ इन्वायरमेंट ही है जो मेजर कॉज होता है बिहेवियर एंड करेक्टर फॉर्मेशन का। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की जो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ हेरिडिटी। इस पर भी नंबर ऑफ स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट की गई हैं। सबसे पहली है इसमें एवरीडे एक्सपीरियंस। इसमें आ जाएगा लाइक बिगेट्स लाइक। ये हमने किस में पढ़ा था? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में, कि जो चिल्ड्रन की इंटेलिजेंस होती है और जो उसका बिहेवियर होता है वो अपने पेरेंट्स जैसा होता है। जैसे कि ग्रेट मैन जो है उसकी ग्रेट मदर और ग्रेट फादर होता है। सेकंड है बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन। इसमें फर्स्ट है सर इशू न्यूटन, जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी मशीन्स को हैं डिवाइस किया था, जैसे कि वाटर क्लॉक्स एंड काइट्स। सेकंड पॉइंट है हमारे पास शंकराचार्य, जो ग्रेट फिलोसफर थे। उन्होंने अपनी मास्टरी कंप्लीट की थी संस्कृत लिटरेचर में एट द एज ऑफ 16। उसी एज में उन्होंने वेदांता थ्रीटाइज जो फेमस है उसे रोट किया था। थर्ड है स्टडीज़ ऑफ फैमिली हिस्ट्रीज। सम साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है कि सम फैमिलीज़ के डिफरेंट जनरेशन का आपस में कनेक्शन होता है उनके ट्रेड्स में। फोर्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ सिबलिंग्स। ऐसा ही सेम सिबलिंग्स के केस में भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टडी ऑफ ट्विन्स।
ट्विन्स हैं वो सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम से ही डेवलप हुए हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं एंड इसलिए उनका आईक्यू लेवल भी सेम होता है और इंटेलिजेंस भी सेम होती है। अभी सेकंड आ गया हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इन्वायरमेंट। इस पर भी बहुत सारी स्टडी हुई है, इसलिए इसका फर्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट मैन। इसमें है कि जो शिवाजी, गांधी, मोहम्मद रफ़ी हैं उनके जो अनसेस्टर्स हैं वो सेम टैलेंट एंड अचीवमेंट शो नहीं करते ड्यू टू लैक ऑफ इन्वायरमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ होगो फिश। इसमें है कि अगर फिश जो है वो अब नॉर्मल टेम्परेचर में इंक्यूबेट करती तो उसके जो ऑफस्प्रिंग हैं उनकी सिर्फ वन आई डेवलप हुआ इसके बदले। थर्ड है एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट फ्लाई। इसमें है कि फ्रूट फ्लाई जो है वो अब नॉर्मल टेम्परेचर में हैच होती तो उसकी जो टेंडेंसी है वो सिर्फ न्यूमरस लेग्स को डेवलप करने की होती बजाय कि 6 के। थर्ड मेन पॉइंट है कंक्लूजन रिगार्डिंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, नेचर एंड इन्वायरमेंट नर्चर। बहुत सालों तक जो है वो साइंटिस्ट में डिबेट चलती रही कि दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, इसलिए इसे हमने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट भी कहा है। इसलिए अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हमें कंक्लूजन मिलेगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। मैक्लियर पेज का कहना है कि एवरी फिनोमिना ऑफ लाइफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि हर एक फिनोमिना जो हमारी लाइफ का है वो दोनों का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। इसलिए ये दोनों नेसेसरी हैं हमारे लिए। इसलिए किसी एक को हम ना एलिमिनेट कर सकते हैं ना आइसोलेट करके रख सकते हैं। जैसे कि सीड और सोइल मिलकर बनाता है यील्ड को। सीड यहाँ पर हो गया हेरिडिटी, सोइल यहाँ पर है इन्वायरमेंट एंड यील्ड यहाँ पर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीड एंड सोइल जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, ऐसे ही सेम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है वो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोनों ही इक्वली इसेंशियल हैं। इंडिविजुअल जो है वो रिजल्ट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए इंडिविजुअल को हम रिप्रेजेंट यहाँ करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, जिसमें हेरिडिटी जो है वो बेस है एंड इन्वायरमेंट जो है वो हाइट है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिपेंड करता है दोनों पर। एरिया क्या होता है ब्रेथ इनटू लेंथ और इंडिविजुअल यहाँ पर क्या हो गया हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। इसमें थर्ड पॉइंट है बोथ एक्टिंग अपॉन डेवलपमेंटल लेवल। रोज के अकॉर्डिंग हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड टाइम जो है वो डेवलपमेंटल लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले से पता चलता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में हम किसी एक के बारे में बात नहीं कर सकते, ये दोनों ही नेसेसरी होते हैं इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। पॉइंट है इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप। इसमें है कि एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते कि कार और पेट्रोल डीजल में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फाइनल थॉट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है वो दोनों ही सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। अगर हेरिडिटी बेस है तो इन्वायरमेंट जो है वो उसकी स्ट्रक्चर है। अगर हेरिडिटी सोल है तो इन्वायरमेंट जो है वो उसकी बॉडी है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग की बॉडी से सोल को सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे ही हम हेरिडिटी को इन्वायरमेंट से सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है वो कम्प्लीमेंट्री हैं। इसलिए हमारा रिजल्ट है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को हम सोल फैक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।